एक शिल्पकार बहुत ही फेमस था। उसकी मूर्तियां बहुत ही अच्छे प्राइस पर बिकती थी। उसका एक बेटा था 2 साल का। वो बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी वो अपने पापा को देख देख के मूर्तियों को बनाने की प्रैक्टिस करता रहता था। वो मिट्टी के साथ खेलता रहता था, छोटी मोटी मूर्तियों का डिजाइन बनाता रहता था। जब वो 5 साल का हुआ तो उसने एक मूर्ति बनाई, लेकिन वो मूर्ति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके पिता ने बोला, शाबाश बेटा, तुमने अच्छी मूर्ति बनाई, लेकिन इसमें अगर ये चीज इंप्रूव कर दो तो ये मूर्ति और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो शिल्पकार बेटे ने वो चीज इंप्रूव करने की ट्राई की। धीरे धीरे जितनी बार भी शिल्पकार का बेटा मूर्ति बनाता था तो उसका पिताजी उसकी तारीफ करते और बाद में हमेशा एक चीज बता देते कि इस चीज को करेक्ट कर लोगे तो तुम्हारी मूर्ति और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो धीरे धीरे जब शिल्पकार का बेटा 12 साल का हुआ तो वो शिल्पकार के बराबर अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। लेकिन फिर भी उसके पापा कहीं ना कहीं उसकी गलती निकाल देते थे और उसको बोलते थे कि तुम अगर ऐसे बनाओगे ना तो ज्यादा बेटर तुम्हारी मूर्ति बनेगी। तो शिल्पकार का बेटा भी बिल्कुल अच्छे से अपने पापा की बात सुनता था और उसको मूर्ति को अच्छा कर देता था। उसके 2-3 साल के बाद अब शिल्पकार के बेटे की मूर्तियां ज्यादा प्राइस पे बिकने लगी और शिल्पकार की मूर्तियां कम प्राइस पे बिकने लगी। तो अब शिल्पकार का बेटा लेकिन फिर भी अपने पापा की हर एडवाइस को सुनता था और उसको इंप्लीमेंट करता था। उसके पापा भी उसकी हर मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी निकालते और उसको बोलते, बेटा शाबाश, तुमने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन इस कमी को भी पूरी कर दोगे तो तुम्हारी मूर्ति और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो धीरे धीरे शिल्पकार का बेटे की मूर्तियां बहुत ज्यादा सुंदर बनने लगी। अब वो मूर्तियां बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे बिकने लगी। अपने पिता की मूर्तियों के 10 गुना ज्यादा प्राइस पर उसकी मूर्तियां बिकने लगी, बिकॉज वो देखने में बहुत सुंदर थी और जितने भी लोग देखते थे वो उसी टाइम मंत्रमुग्ध हो जाते थे और चाहते थे कि मैं इसी मूर्ति को खरीद लूं, इसी टाइम जितना भी प्राइस होगा मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन शिल्पकार की मूर्ति उतने ही प्राइस पे बिकती थी जितनी वो पहले बिकती थी। कुछ समय ऐसा चलता रहा। एक बार शिल्पकार ने अपने बेटे को टोका कि इस मूर्ति में ना ये चीज अगर अच्छी कर दोगे तो चीज ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो शिल्पकार के बेटे के दिमाग में थॉट आया कि मेरे पिताजी खुद इतनी अच्छी मूर्तियां नहीं बनाते, लेकिन मेरी मूर्तियों में हमेशा गलतियां निकालते रहते हैं। तो वो चीज उन्होंने 1 साल तक नहीं बोली। 1 साल के बाद जब शिल्पकार ने फिर से उनको उनकी एक मूर्ति की गलती पर टोका तो शिल्पकार के बेटे ने बोल दिया कि पिताजी, आप मुझे टोकते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप इतने ही बड़े आर्टिस्ट हो तो आपकी मूर्तियां उतने हाई प्राइस पे क्यों नहीं बिकती जितनी मेरी बिकती हैं। शिल्पकार के पिता ने यह सुना और स्माइल किया और उसके बाद शिल्पकार ने बेटे को टोकना बंद कर दिया और उसकी गलतियां निकालनी बंद कर दी, उसके करेक्शन करना बंद कर दी। लेकिन अब शिल्पकार के बेटे की मूर्तियां बिकती तो हाई प्राइस पे थी, लेकिन अब उनकी इंप्रूवमेंट होना बंद हो गई। तो उनका जो प्राइस था वो फिक्स हो गया। अब उससे ज्यादा उनको प्राइज नहीं मिलता, चाहे शिल्पकार का बेटा जितनी मेहनत कर ले उससे ज्यादा प्राइज नहीं मिलता। और पिताजी अपना चुपचाप काम करके अपनी मूर्तियां सेल करके अपने घर चले जाते। उसके बाद एक दिन शिल्पकार का बेटा अपने पिताजी के पास आया और उनसे पूछा, पिताजी, अब मेरी मूर्तियों के प्राइस बढ़ नहीं रहे, अब मेरी मूर्तियों के प्राइस बिल्कुल रुक गए हैं, जहां पर वो 1 साल पहले थे वहीं पे अभी हैं, ऐसा क्यों? जब से आपने मुझे टोकना बंद किया है उस दिन से मेरी मूर्तियों के प्राइस बिल्कुल रुक गए हैं। तो पिता बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुए। उन्होंने बोला, बेटा मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। बेटे ने पूछा कि ऐसा कैसे पापा, आपको कैसे पता था? तो शिल्पकार ने बोला कि आज से 30 साल पहले मैंने भी अपने पापा को इसी तरीके से टोका था कि आप जब इतनी अच्छी मूर्तियां नहीं बनाते और मैं आपसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूं तो आप मुझे मेरी गलतियां क्यों बताते हो? और उस दिन से मेरी भी मूर्तियां जितनी अच्छी बन रही थी वो इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई टीचर नहीं है तो हम कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे, उस इंप्रूवमेंट को हासिल नहीं कर पाएंगे जो कि जरूरी है। यही रोल हमारे पिता का हमारी लाइफ में रहता है। हमेशा हमारे पिताजी शायद आपकी लाइफ में उतने सक्सेसफुल ना हो, उतने समझदार ना हो, उतने चालाक ना हो या फिर उतने स्मार्ट ना हो जितने अभी आप बन चुके हो। लेकिन जब भी वो आपकी छोटी छोटी गलतियां निकाले तो उनको सीखो, उन गलतियों को सुनो और उनको ऑब्जर्व करो, बिकॉज वही वो गलतियां होती हैं जिन गलतियों से आप इंप्रूव करते हो और जिन गलतियों को सीख के आप हमेशा अपनी वैल्यू को बढ़ाते हो। जैसे कि मूर्तिकार का बेटा मूर्तियों की वैल्यू को बढ़ाता था। जिस दिन आपके पिताजी ने आपको टोकना बंद कर दिया उस दिन समझ लीजिएगा कि आपकी गलतियां निकलनी बंद हो गई तो आपका इंप्रूवमेंट होना भी बंद हो जाएगा। और जिस दिन आपका इंप्रूवमेंट होना बंद हो गया उस दिन आपकी वैल्यू उसी जगह पे अटक जाएगी। उस दिन के बाद शिल्पकार के बेटे ने अपने पिता को कहा कि पिताजी आप मुझे टोकिए, जितनी भी गलतियां आप चाहें वो मेरी निकाल सकते हैं। तो आपको बस यही चीज़ समझना है, जब आपका बड़ा, आपका सीनियर या आपके पिताजी माताजी आपको कभी टोकते हैं तो वो आपकी अच्छाई के लिए टोकते हैं। उनकी बात को सुनो
और उसके बाद अगर आपको लगे कि उस बात में कुछ दम है तो जरूर उसको इम्प्रूव करो। अगर वो, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये लगता है कि इस बात का वैल्यू नहीं है लेकिन हमें बाद में पता लगता है, अगर आपको ऐसा भी लगता है कि उस बात का वैल्यू नहीं है तब भी उनकी बात को सुनो और अगर कभी लाइफ में ज़रूरत पड़े तो उसको ज़रूर इंप्लीमेंट करो। एट द लास्ट, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स ऑलवेज। थैंक यू।